वहीं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। लगातार बीजेपी में मंथन लगातार चल रहा है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर पार्टी में रार बरकरार है। बीजेपी लगातार इस पर मंथन कर रही है कौन, और ये जानने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी को शिकस्त देने वाला कौन विलन है, और इसके लिए बीजेपी की टास्क फोर्स तैयार है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी कम सीटों पर कैसे सिमट गई, इस सवाल पर पार्टी में रार बरकरार है और मंथन लगातार है। लेकिन पार्टी अभी नतीजों से कोसों दूर है। हालांकि हार पर कयासों का दौर भी चल रहा है। चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों के साथ जीते हुए उम्मीदवारों ने बंद लिफाफे में अपना मत पार्टी के मंथन के दौरान रख दिया। खराब प्रदर्शन का विलेन कौन, ग्राउंड से निकलेगी पूरी रिपोर्ट। लगातार लखनऊ में चल रही बीजेपी की बैठक में भले ही उम्मीदवारों ने बंद लिफाफे की हार की वजह का खुलासा किया हो, लेकिन पार्टी अगले लेवल पर मामले की जांच में जुटी है। ये पूरा मामला बंद कमरों से निकलकर ग्राउंड पर जा चुकी है। इसके लिए 40 टीमें गठित की गई हैं, जो 2-2 सीटों की जमीनी हकीकत का पता लगाएंगी। हकीकत का खुलासा होने के बाद 20 जून तक अपनी रिपोर्ट पार्टी प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी। बाद में विस्तार से पूरी रिपोर्ट बनाकर बीजेपी आलाकमान को भेजी जाएगी। शुक्रवार को दिन भर लखनऊ में बैठकों का दौर चला। इस बैठक में सूबे के 60 नेता शामिल हुए। इन नेताओं के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। तय ये हुआ कि बैठक में बुलाए गए नेताओं को लोकसभा क्षेत्रों में भेजा जाए। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने टास्क फोर्स के सदस्यों की बैठक में दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शीर्ष नेताओं ने सवालों की पूरी लिस्ट तैयार की है। सवाल नंबर 1, किन किन सीटों पर भीतरघात से नुकसान। सवाल नंबर 2, किन मुद्दों पर बीजेपी को सबसे ज्यादा चोट। बीजेपी के पक्ष में मतदान कम क्यों हुए। इन सवालों के साथ ग्राउंड में भेजी गई टीम को खराब प्रदर्शन की असल जानकारी जुटानी होगी। ये भी कहा गया है कि जमीनी फीडबैक पता लगाने के लिए सीधे कार्यकर्ताओं से बात की जाए, ताकि सही तस्वीर सामने आ सके। बनाई गई टास्क फोर्स की टीम को हारे और जीते हुए उम्मीदवारों से भी बात करने को कहा गया है। वाराणसी में पीएम मोदी और लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिले वोटों को गंभीरता से लेते हुए पार्टी ने गहनता से इनकी वजहों को तलाशने के लिए कहा है। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी, सुल्तानपुर में मेनका गांधी, चंदौली में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को मिली शिकस्त की वजहों का पता लगाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब इंतजार है उस फाइनल रिपोर्ट का, जिसकी बदौलत बीजेपी इस नतीजे पर पहुंचेगी कि यूपी में उनके खराब प्रदर्शन के पीछे भीतरघात है या फिर कोई और हाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।